पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर यूपी में चुनाव लड़ेगी आप। अनूपपुर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष। लोगों ने फूलमालाओं से जिला अध्यक्ष का किया स्वागत, जमकर लगाए नारे। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों से नो ड्यूल के नाम पर हुई अवैध वसूली। डीएम ने बीडीओ से मांगी मामले की रिपोर्ट, कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। और रायबरेली में प्रेम प्रसंग के चलते कलयुगी मां ने मासूम को कुएं में फेंका। पुलिस ने कुएं से बरामद किया बच्ची का शव, आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश। रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 10 से 15 जोन में बांटा गया है शहर। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, नोडल अफसर की हर जोन में होगी तैनाती। तो रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 10 से 15 कंटेनमेंट जोन में शहर को बांटा गया है और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बरती जाएगी सतर्कता। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहा है और इसी के तहत रांची में कंटेनमेंट जोन में शहर को बांटा गया है। तो आगामी पंचायत चुनाव के लिए सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस मौके पर जनपद के पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला और छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने प्रेस वार्ता की और कहा कि सुल्तानपुर में पार्टी दिल्ली मॉडल और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सत्ता तो दिल्ली में भी सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता थी। लंबे समय से 15 साल की सरकार को आम आदमी पार्टी ने उखाड़ कर फेंका था और उस समय तो बहुत नई पार्टी थी, 4-6 महीने पार्टी बने हुआ था। उस समय दिल्ली में उखाड़ फेंकने का काम किया था दिल्ली सरकार को तत्कालीन। और आज जो सत्ता है ये वास्तव में इसको उखाड़ फेंकने के लिए भी आज हमारी आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं। जो जनता सबसे बड़ी शक्ति है, जनशक्ति। तो जनशक्ति के सामने कोई भी सरकार नहीं चल सकती। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, आप गांव में चले जाइए तो जो प्राइमरी स्कूल बद से बदतर हो चुके हैं, सरकारी अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बद से बदतर हो चुका है। जितने भी विकास के कार्य जिला पंचायत सदस्य के अंदर आते हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं। पार्टी ने जो हमारी पार्टी का 3 फॉर्मूला है, CCC का जो फॉर्मूला है, कैरेक्टर, क्रिमिनल और करप्शन, इन तीनों फार्मूलों को पैमाना मानते हुए जो हमने मानक तय किया था उसमें कई सारे आवेदन इन 45 वार्डों पे आए। तो दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा और यूपी में भी दिल्ली की तर्ज पर यहां चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो पंचायत चुनाव के लिए सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस मौके पर जनपद के पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला और छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने प्रेस वार्ता की और इसी दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में पार्टी दिल्ली मॉडल और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अनूपपुर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पहली बार अनूपपुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। आयोजित स्वागत समारोह में किसान कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष डॉक्टर राज तिवारी समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने पार्टी को और आला कमान को धन्यवाद किया। तरीके से
अनूपपुर जिले का एक इतिहास रहा है कि अनूपपुर जिले में हमारा कोई किसी प्रकार की न बिखराव है। सबसे आज मध्य प्रदेश में यदि मजबूत है तो अनूपपुर जिले में है। और इसका हम लोगों ने एक उपचुनाव में हमारे आदरणीय कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, आदरणीय नेताओं ने, जिले के सारे लोगों ने एक धागे से में गुथ करके और बड़े से बड़े मुकाबला को हम लोगों ने, चुनावी को हम लोगों ने देखा है, लड़ा है। कांग्रेस परिवार, एनएसयूआई, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सभी लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ में हमारे कोतमा के विधायक आदरणीय सुनील सराफ जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी और साथ में हजारों की संख्या में हमारे जिले से के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता जो यहाँ पे बॉर्डर पे मौजूद थे, गर्मजोशी के साथ आदरणीय नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय कुंदीलाल सिंह मार्को का स्वागत किया। तो योगी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के दावों को खोखले साबित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के प्रति अधिकारियों का मनोबल चरम पर दिखाई दे रहा है। ताजा मामला सुल्तानपुर से सामने आया है, जहां पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशियों से नो ड्यूज के नाम पर फर्जी रसीद छपवाकर अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले में जिलाधिकारी ने कार्रवाई के तहत फिलहाल बीडीओ से पूरी रिपोर्ट मंगवाई है और इसी के साथ आरोपों की पुष्टि होने पर नियम अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। पूरा मामला सुल्तानपुर से सामने आया है, जहां पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशियों से नो ड्यूज के नाम पर फर्जी रसीद छपवाकर अवैध वसूली की जा रही है। फिलहाल इस मामले में जिला अधिकारी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। कई इलाकों से दो फोटोग्राफ्स ऐसी संज्ञान में आई हैं कि उसकी रसीद काटी गई है। इस पर संबंधित वीडियो से रिपोर्ट ली जाएगी कहाँ किया है, और यदि ऐसा कोई उन्होंने किया है, यदि त्रुटिवश किया है तो वापस करा जाएगा, और इसकी जिसने भी इस तरह की कार्रवाई की है बिना नियम के उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे अभी नो ड्यूज के लिए वो भी क्लियर भी हो गया है कि अब नो ड्यूज केवल जिनके ड्यूज रहे हैं उन्हीं के लिए आवश्यक है। नो ड्यूज के आधार पर कोई नामांकन रिजेक्ट नहीं होगा जब तक वो ड्यूज वाली सूची में नहीं रहेगा। ड्यूज वाली सूची पंचायतें, तीनों स्तर की पंचायतें अपनी बना रही हैं, तो इससे कोई समस्या नहीं। पूरे भारत में खुलेआम पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जितने प्रकरण उनको हम चेक करा लेंगे। हमीरपुर जनपद में जनपद प्रशासन की ओर से बाल मजदूरी पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जांच पड़ताल की इसी कड़ी में श्रम विभाग सहित जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने बस स्टैंड और आसपास के दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान दुकानों में नाबालिगों को काम करते हुए देखा गया, जिसके बाद दुकान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और दुकानदारों को नोटिस थमा दिया गया है। तो नाबालिग बच्चों को यहां पर दुकान पर काम करते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की और कई दुकान के संचालकों को नोटिस थमाया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने दुकानों पर छापेमारी की है। मां को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। कहते हैं बच्चों पर आई विपत्तियों को मां अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन जब जन्म देने वाली मां ही अपने बच्चों की जान की दुश्मन बन जाए तो क्या कहा जाए। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला यूपी के रायबरेली के जनपद डलमऊ से सामने आया है, जहां कलयुगी मां ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी मासूम सी बच्ची को कुएं में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही कार्रवाई के तहत आरोपी महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। तो कलयुगी मां ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जहां प्रेम प्रसंग के चलते बच्ची को कुएं में फेंक दिया।
अपने प्रेमी जिसका कि नाम सचिन है उसके घर चली गई और वहाँ पे वो उसके साथ 2 दिनों तक रही। वहाँ पे उसकी बेटी भी साथ में रह रही थी जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है। जब ससुराल वालों द्वारा खोजा गया तो उनको ये जानकारी हुई कि यह महिला अपने प्रेमी के साथ देखी गई है और आज उसकी जो 5 वर्षीय बच्ची है उसकी डेड बॉडी जो महिला का प्रेमी है उसके घर से कुछ दूर एक कुएं में मिली। झाबुआ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर व्यापारी संगठन ने लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क नहीं तो सामान अभियान चलाया और ताकि लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने के प्रति सजग किया जा सके। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है जिससे लोगों से कड़ाई से नियमों का पालन किया जा सके। झाबुआ में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और सकल व्यापारी संघ हमेशा झाबुआ में सकारात्मक कामों के लिए जाना जाता है। आज झाबुआ में एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध ये हमने एक पोस्टर निकाला है, मास्क नहीं तो सामान नहीं। हमारा उद्देश्य झाबुआ के नागरिकों को, झाबुआ के आम लोगों को, झाबुआ के ग्राहकों को जन जागृति के माध्यम से सचेत करना है कि वे मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले और दुकानदारों से और व्यापारियों से निवेदन करना चाहते हैं इस बैनर के माध्यम से कि वे जो भी ग्राहक आ रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा समझाइए जाए कि बिना मास्क के वे न घूमें और बिना मास्क के सामान प्रदान न करें। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है और जब जितने लोग मास्क पहनेंगे कोरोना अपने आप झाबुआ शहर की सीमा को छोड़ देगा, झाबुआ जिले की सीमा को छोड़ देगा और हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे। मास्क पहनेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। झारखंड की एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित किए जाने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी चरम पर है। तैयारी को लेकर राजधानी रांची के जिला स्कूल परिसर में दक्षिणी छोटा नागपुर के शिक्षा उप निदेशक अरविंद विजय बिलुग ने अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान परीक्षा केंद्रों के अधीक्षकों को परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत छात्रों के बैठने की व्यवस्था समेत अन्य जो तमाम बिंदु हैं उन पर निर्देश दिए गए हैं। केंद्र बनाए गए हैं उसके सभी केंद्राधीक्षकों के साथ मीटिंग की गई। रांची जिला में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में कुल 105 केंद्र बनाए गए हैं। इस 105 केंद्रों में कुल परीक्षार्थी 36,180 सम्मिलित होंगे और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा वार्षिक परीक्षा है उसमें 56 केंद्र बनाए गए हैं। उसमें कुल 39,488 परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। तो झारखंड की एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित किए जाने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारियां चरम पर हैं। तैयारी को लेकर रांची के जिला स्कूल में एक बैठक की गई। मधुबनी हत्याकांड पर सियासत जोरों पर है। पीड़ित परिवार से मुलाकात और आश्वासन का दौर लगातार जारी है। सियासी रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दल जबरदस्ती बिहार को जातीय दंगे में झोंकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी सियासी जंग में अब तेजस्वी यादव भी कूद चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जातीय नरसंहार में तब्दील हुआ गैंगवार। राजपूत वोट बैंक की राजनीति में जुटे सियासी दल
मंत्री सरकार पर उठा रहे सवाल। सबसे ज्यादा चिढ़ता कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री। सीएम ने विपक्ष पर लगाया पब्लिसिटी का आरोप। तेजस्वी ने नीतीश राज को बताया राक्षस राज। दशहरा में भी जो है रावण का वध किया जाता है ताकि सारी बुराइयों का प्रतीक को जो है हटा दिया जाए अपने मन से। बीजेपी क्या बताएगा? जो उसका एसपी बोलेगा वही वो उसको रिपोर्ट देगा। मधुबनी हत्याकांड पर बिहार में सियासत जोरों पर है। मोहम्मदपुर का मामला गैंगवार से पूरी तरह जातीय नरसंहार में तब्दील हो गया। सियासी रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दल जबरदस्ती बिहार को जातीय दंगे में झोंकने की कोशिश में जुटे हैं। करीब करीब सभी पार्टियों के राजपूत नेता पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं, क्योंकि मामला राजपूत वोट बैंक से जुड़ा है। तो ऐसे में कोई भी इस दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहता, जबकि आरोपियों में 13 राजपूत के साथ 18 ब्राह्मण भी शामिल हैं। एफआईआर में 18 ब्राह्मण, 13 राजपूत, 1 ओबीसी और 2 एससी आरोपी हैं। कुल 34 नामजद आरोपी बनाए गए। ये सच है कि पीड़ित परिवार राजपूत जाति से हैं, मगर ये लड़ाई जाति नहीं है। ये झगड़ा मछली वाले तालाब पर कब्जे को लेकर 2 गांवों के बीच का है। मधुबनी हत्याकांड में मुलाकात और सियासत का दौर शुरू हुआ। आरजेडी विधायक चेतन आनंद से, जो कि पीड़ित परिवार से मिले और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। ऐसे में सत्ताधारी दल के नेताओं को लगा कि कहीं वो रेस में पिछड़ न जाएं, तो उनका भी पीड़ित परिवार के घर आना जाना शुरू हो गया। शुरुआत की बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मोहम्मदपुर पहुंचे और इस घटना को नरसंहार करार दे दिया। सरकार पर भी सवाल उठाए। पूरे मामले में जातीय एंगल यहीं से जुड़ गया। ये जो घटना घटी है काफी दर्दनाक और दुखद है। हम लोग इस घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि अविलंब कार्रवाई हो और कठोर से कठोर सजा मिले जो लोग इस तरह का घटना किया है। निंदनीय घटना है और जो भी है इसमें इन्वॉल्व लोग कोई नहीं बचेगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और सारे दोषी को जेल के अंदर भेजेंगे। वहीं जब मधुबनी हत्याकांड पर सुशासन बाबू से सवाल किया गया तो उन्होंने उल्टा विपक्ष पर ही आरोप मढ़ दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। और हाँ, अब जातीय नरसंहार की जंग में तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं। तेजस्वी यादव आज मोहम्मदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसी के साथ ही साथ उन्होंने बिहार पुलिस की तुलना किम जोंग से करते हुए नीतीश राज को राक्षस राज तक बता दिया। लोगों को हम लोग तो जानते हैं रावण जो है बुराई का प्रतीक है। दशहरा में भी जो है रावण का वध किया जाता है ताकि सारी बुराइयों का प्रतीक को जो है हटा दिया जाए, अपने मन से जितनी बुराइयां वो हटा दिया जाए। और ऐसे ऐसे संगठन चल रहे हैं जिनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री से कुछ पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता रहता। बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं थके हुए जिनको कोई जानकारी ही नहीं होता है। बहरहाल बिहार की जो खुशनुमा फिजा आज जातीय हिंसा में तब्दील हो रही है, उसका अंदेशा वीआईपी न्यूज ने पहले ही लगा दिया था। दर्शकों को चेताया भी था कि जातीय हिंसा का रूप ना लेने दें, लेकिन ये सियासत है साहब। वो भी बिहार के सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के रेस में पीछे नहीं रहते। आज मधुबनी हत्याकांड को 7 से 8 दिन बीत चुके हैं। मामले में कुल 34 लोग नामजद हैं, लेकिन गिरफ्तारी हुई मात्र 13 की। उसमें भी मुख्य आरोप जिससे विवाद था वो अभी भी फरार है। ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठना वाजिब है। वीआईपी न्यूज के लिए संवाददाता अमरदेव ठाकुर की रिपोर्ट। करवाना चाहते थे वो नहीं सब होगा, चिंता मत, ठीक है, सब होगा 48 घंटा के अंदर। गर्मी का मौसम आते ही रांची में मटका और सुराही का बाजार सजने लगता है। ग्रीष्म ऋतु के शुरुआती चरण में मटकों की बिक्री शुरू हो गई है और यहां कई तरह के मटके और सुराही की डिमांड भी बढ़ चली है। देखिए एक खास रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में मिट्टी से बना हुआ मटका और सुराही का बाजार जोरों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ कई तरह के मटके और सुराही बाजार में उपलब्ध हैं और बाजार में इनकी मांग काफी बढ़ गई है। भीषण गर्मी में इन देसी फ्रीज की बढ़ती मांग को देखते हुए बाजार में कुम्हार कई किस्म के घड़े बाजार में बेच रहे हैं। कुम्हार ग्राहकों की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार के घड़े
सुराही, मटके आदि का निर्माण कर बाजार में बेच रहे हैं। दुकानदार के मुताबिक मार्केट से उन्हें बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है। बता दें कि इन मटकों की मांग के बढ़ने के साथ साथ इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। अच्छा रिस्पांस है अभी तो, घड़े का बिक्री अभी बहुत अच्छा है। क्या रेट है, किस तरीके से, क्या क्या रेट है घड़े का? घड़े का रेट है, सिलीगुड़ी वाला घड़ा जो है वो 300 साढ़े 300 रुपए का है। यहाँ का लोकल जो घड़ा है 100 रुपए का है। इसमें जो नल लगा के हम लोग देते हैं वो 150 रुपए का है। और बोतल है, कलकत्ता से आता है, और जग है। गर्मी के सीजन में मटका और सुराही की डिमांड बढ़ जाती है। आपको बता दें कि यहाँ 100 से 150 रुपए के आसपास आपको देसी फ्रीज के आइटम मिल जाएंगे। यूँ तो देसी फ्रीज की अपनी कई खासियत भी है। गर्मी के समय में अगर आप मटका और सुराही का पानी पीते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। गरीबों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। ग्राहकों की माने तो वो लोग भी बाजार आकर ये आइटम खरीद रहे हैं। फ्रिज वगैरह आज नया युग का है, ये तो पुराना युग का है ना जी फ्रिज। तो इसका बेनिफिट पूछना है। ये तो पहले से चलते आ रहा है कि घड़ा का पानी लोग पीता था, घड़ा का बहुत सा काम करता था। आज फ्रिज निकल गया है तो आदमी उसका यूज करता है, लेकिन ये तो पुराना इतिहास ना है इसका। घड़े का पानी गले को तो शीतल करता ही है, साथ ही इसका स्वास्थ्य पर भी कोई नुकसान नहीं होता। यही वजह है कि फ्रीज और एसी के जमाने में भी मटके और सुराही ने अपने वजूद को बनाए रखा है। VIP न्यूज के लिए रांची से संवाददाता अभिनव कुमार की रिपोर्ट। देश भर में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराध जैसी घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार कड़े कानून के प्रावधान की बात करती है और राज्य सरकारें इन पर अमल भी करती है। और इसी कड़ी में झारखंड सरकार भी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक एक्ट लागू करने जा रही है, जिससे महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लग सकेगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बढ़ते अपराध पर लगेगी लगाम। महिलाओं और बच्चों को मिलेगा इंसाफ। 21 दिन में अपराधियों को मिलेगी सजा। झारखंड में जल्द आएगा दिशा एक्ट। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी राज्यों की सरकार तत्पर है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार भी एक कदम आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। दरअसल झारखंड सरकार आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर एक एक्ट लेकर आने वाली है। इस एक्ट के जरिए महिलाओं पर हो रहे शोषण पर लगाम लग सकती है। झारखंड सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, खासकर यौन अपराधों पर रोक लगाने के लिए दिशा एक्ट की तर्ज पर झारखंड विधि संशोधन अधिनियम लाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि हैदराबाद में दिशा गैंगरेप और हत्याकांड के बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस एक्ट को लागू किया था। इस कानून के मुताबिक 14 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा और 21 दिन में अदालत फैसला सुनाएगी। दोषी के लिए अपील करने का समय भी कम कर दिया गया है। इसे 6 महीने से घटाकर 45 दिन कर दिया गया। इस कानून के तहत रेप जैसे जघन्य मामलों में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने पर 21 दिनों के भीतर फांसी की सजा को इसमें जोड़ा गया है। और अब झारखंड सरकार भी इस तर्ज पर इस एक्ट को लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य में साल दर साल दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। लाख कोशिश के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा, जिसको देखते हुए इस एक्ट को लागू करने की बात भी कही जा रही है। में एक कानून लाया है आंध्र सरकार ने कि 1 महीना के अंदर जो है चार्जशीट हो जाएगा और ट्रायल हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा ट्रायल, उसमें कन्विक्शन हो जाएगा। उसी के समय में इन्वेस्टिगेशन भी होना है, आपको चार्जशीट भी होना है, डे टू डे ट्रायल भी होगा, गवाही भी होगी और कन्विक्शन भी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इस तरह के मामले जो है जब तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता है कानून का। वहीं सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस कानून के बन जाने के बाद ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर तय समय पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसका खौफ अपराधियों में दिखेगा, वे अपराध करने से परहेज करेंगे। महागठबंधन सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह राज्यों में दुष्कर्म का
जो एक विभत्स रूप बार बार इस झारखंड में सामने आ रहा है, तो हमें लगता है कि स्वाभाविक तौर पे इस कानून को आने से उसमें थोड़ी सी कमी तो हमें लगता है कि जरूर आएगी। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चेतना का भी इस पे जो है जागरूकता भी जो है इस पे बहुत जरूरी है। बहरहाल राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे इस एक्ट की हर जगह सराहना की जा रही है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इस एक्ट के लागू होने के बाद राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध पर क्या अंकुश लग पाता है या फिर नहीं। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता कुमार कामेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।